अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में इंशाल्लाह हम थोड़ा जायज़ा लेंगे कि रवां महीने के अंदर इस मार्च 2023 में कि कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं। DHA मुल्तान कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहा है या कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर चुका है और डेवलपमेंट प्लान के मुताबिक क्या चीज़ें चल रही हैं या नहीं चल रही। थोड़ा सा इन चीज़ों का हम ओवरव्यू लेंगे और साथ में हम देखेंगे कि और जो हमारे कुछ सेक्टर्स हैं जिनके हवाले से मैंने ज़्यादा वो पहले कभी इतना वो डिस्कस नहीं किया, हल्का हल्का उनका मैंने बताया, क्योंकि ज़्यादा रिंग रोड के अंदर या पोजेशन सेक्टर्स या उन सेक्टर्स के हवाले से मैंने आप लोगों से डिस्कस किया जिनमें ट्रेडिंग होती रही। और साथ में एक चीज़ और कि सब ऑफिस जो बनाए गए हैं क्या उसमें आपको कितना एक फ़ायदा है सेल परचेज़ के हवाले से, क्या वहाँ पे वो चीज़ें वो ऑफिस आपके लिए एक मुफीद चीज़ हैं या नहीं है, उनके हवाले से थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। या हम देखेंगे कि जी 8 मरला 5 मरला इनके क्या क्या रेट्स चल रहे हैं, इनके जो मौजूदा रेट्स हैं वो कहाँ पे हैं या आगे क्या हो रहा है, उन रेट्स को लेकर के कहाँ पे चीज़ें ट्रेड हो रही हैं। सबसे पहले अब हम देखते हैं कि DHA मुल्तान 2023 के अंदर 2 सेक्टर्स को पोजीशन अनाउंस कर चुका है। सेक्टर A1 कनाल और सेक्टर I को भी पोजीशन दे चुका है। ये दोनों एक कनाल के सेक्टर थे, एक इनसाइड द रिंग रोड था और एक रिंग रोड के बाहर था। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो प्लांटेशन DHA कर रहा है कि सरसब्ज हरा भरा माहौल हो, फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, ग्रीन एनवायरनमेंट हो, सेफ़ एंड हेल्दी हो, तो उसमें DHA जाहिर सी बात है कि पूरे अपने मैप के अंदर अगर हम देखते हैं तो काफ़ी जगहों पे हमें पार्क्स देखने को मिलते हैं। हर सेक्टर के अंदर काफ़ी पार्क्स मौजूद हैं और कुछ सेक्टर्स के अंदर अगर हम देखें तो वो एकड़्स पे हमें पार्क्स मुहित नज़र आते हैं। और मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंगो इनक्लेव्स भी मौजूद हैं जहाँ पे दोबारा से आम के बागात लगाए जा रहे हैं। कुछ कुछ पोर्शन ऐड किया गया है जहाँ पे आपको वो मैंगो इनक्लेव दिखता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट के साथ साथ इंटरटेनमेंट के हवाले से भी DHA यहाँ पे वो कोशिश करता रहता है कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवाता रहे। और वो एक्टिविटीज़ कोशिश उसकी यही होती है कि जो यहाँ की सकाफ़ती हैं सदर्न पंजाब की, उनको वो लाजमी उजागर करता रहता है। अगर यहाँ पे मैं पहले ये बात करूँ कि अगर हम DHA मुल्तान फ़ेज़ 1 के जो मौजूदा गेट जो हमें देखने को मिलते हैं, अगर हम इनके नाम भी देखें तो हमें यहाँ पे जो हमारे औलिया थे उनके नामों के साथ उनको मंसूब किया गया है। और इसी तरीके से जहाँ पे DHA मुख्तलिफ क्रिकेट के टूर्नामेंट्स वगैरह करवा रहा है। साथ में अगर हम देखते हैं तो और भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो करवा रहा है इंटरटेनमेंट के लिए, जिस तरह रेसलिंग करवाई गई, क्रिकेट करवाई गई। इसी तरीके से DHA गोल्फ भी करवाता है, गो के गोल्फ एक अलहदा बाकायदा जो समझे कि DHA की एक आर्ट है, वो तो एक अलहदा क्लास है। तो वहाँ पे गोल्फ के जो हैं वो गेम्स वो भी हो रही हैं, सो चलती आ रही हैं पैरेलल। तो DHA अब यहाँ पे DHA के अंदर कबड्डी करवा रहा है, जो कि हमारे सदर्न पंजाब के अंदर इस खेल को बड़ा एक मुकाम हासिल है कि लोग इस चीज़ को वो देखना पसंद करते हैं, लोग खेलना पसंद करते हैं। तो उसमें DHA ने अच्छी टीम यहाँ पे बुलाई हैं, तो वो एक इवेंट भी उसका हो रहा है। अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं कि 13 मार्च को DHA मुल्तान हमारा जो यू सेक्टर है 10 मरला, उसमें एक पार्क मौजूद है कश्मीर पार्क के नाम से, जिसके हवाले से मैंने बताया था कि वो मुकम्मल हो चुका है। जल्द अज जल्द ही उसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा, आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। बच्चों के लिए यकीनन वो एक 25 एकड़ का पार्क फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए बड़ा एक वो कंप्लीट पैकेज होगा कि वहाँ पे जाएं, अपनी फैमिलीज़ के साथ आप एंजॉय करें। तो DHA ने हमेशा कोशिश की है कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ दे, और वो कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम अब जाते हैं रेट्स के हवाले से, तो सेक्टर S और सेक्टर O ये हमारे बहाउद्दीन ज़करिया गेट से दाखिल होने पे मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड से जब हम दाखिल होते हैं तो हमारे दाएँ हाथ पे सेक्टर O और सेक्टर S आते हैं। अगर हम इनके रेट्स के हवाले से देखें तो इन दोनों के जो रेट्स हैं, हालांकि ये एडजस्टेंट एक दूसरे के साथ पड़े हुए हैं ये सेक्टर्स, लेकिन इनमें 5 से 7 लाख का जो इनकी है वो रेट में, कीमतों में वो फ़र्क हमें देखने को मिलता है। वो सिर्फ इसलिए कि सेक्टर O को अगर हम देखते हैं तो वो आपका मेन बुलेवार्ड पे एग्जिस्ट कर रहा है, और सेक्टर S आपको
जो है सिर्फ वो रिंग रोड फेसिंग है, और सेक्टर ओ को भी रिंग रोड फेसिंग जो है वो उसके पास भी है। तो सेक्टर ओ का अगर हम रेट देखते हैं तो वो हमें 77 लाख से ऑनवर्ड चीज़ें, 78 लाख से ऑनवर्ड चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं, 7.7 7.8 से ऑनवर्ड। फिर जैसे वो लोकेशन बेहतर होती जाएगी आपके प्लॉट का रेट जो है वो बढ़ता जाएगा। अगर हम सेक्टर एस की बात करते हैं तो सेक्टर एस का जो रेट है वो तकरीबन जो है वो आपका चल रहा है इस वक्त उससे 5 या 6 लाख नीचे, तकरीबन हमें 7.2 से ऑनवर्ड जो है वो चीज़ें मार्केट में देखने को मिलती हैं। और जो रेट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ ये वो रेट्स होते हैं जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ये वो नहीं होते कि जो मैं आपको वैसे बता दूं या किसी ने आपको टेक्स्ट छोड़ दिया कि जी आपके प्लॉट का ये रेट है, तो ऐसा नहीं है। मैं वो रेट्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ जो यहाँ मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। सेक्टर ही नीचे कॉर्नर पे पड़ जाता है जहाँ पे भी 5 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स भी थर्ड बैलेट के अंदर वो शामिल किए जाएंगे। अगर इसका हम रेट देखते हैं तो यहाँ सेक्टर ई का रेट तकरीबन सेक्टर एस के रेट के मुमासिल है, बिल्कुल उससे मिलता जुलता रेट चल रहा है। मतलब ना वो सेक्टर एस वाला कहीं ना सेक्टर ओ वाला कहीं, इनके दरमियान में ये तकरीबन जाके वो सेल आउट हो रहा है। 75 से ऑनवर्ड यहाँ पे प्लॉट तकरीबन वो सेल हो रहे हैं। और अगर हम सेक्टर डी की बात करें तो सेक्टर डी सेक्टर ई से 2-1 लाख या 3-1 लाख अगर हम कहते हैं तो वो उससे ऊपर मिलता है। हमें 8 मिलियन के राउंड अबाउट जाके प्लॉट मिलता है। या अगर हम सेक्टर डी और सेक्टर ओ को कहें कि ये बराबर रेट पे ट्रेड हो रहे हैं तो इसमें भी कोई वो गलत बात ना होगी, क्योंकि दोनों के पास सेम चीज़ें हैं। वो भी मेन बुलेवार्ड, जैसे ही आप बहाउद्दीन ज़करिया गेट से दाखिल होते हैं तो मेन बुलेवार्ड दाएं तरफ वाक़या है। अगर हम बोसन रोड से दाखिल होते हैं तो वहाँ से दाखिल होते हुए जो हमारे विलाज आते हैं, विलाज के बाद हमारे बाएं हाथ पे सेक्टर बी टू 1 कनाल आ जाता है जहाँ पे 360 जू है। और अगर हम दाएं तरफ देखें तो हमारा सेक्टर डी आ जाता है। बाकी रिंग रोड उसको भी लग रहा है, रिंग रोड सेक्टर ओ को भी लग रहा है। तो ये दोनों सेक्टर तकरीबन सेम रेट पे ट्रेड हो रहे हैं। अगर हम इनमें रजिस्ट्री प्लॉट्स की बात करते हैं, रजिस्ट्री प्लॉट्स वो प्लॉट्स होते हैं जिस पे आपके ट्रांसफ़र चार्जेस सिर्फ 75,000 लगते हैं और साथ में अभी मतलब मौजूदा वक्त में उसके डेवलपमेंट चार्जेस उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुए होते, वो इन फ्यूचर में जाके उस पर इम्प्लीमेंट होना होते हैं। तो उनका जो रेट है वो एनडीसी प्लॉट्स की निस्बत थोड़ा सा मतलब मैं यूँ गैप होता है कि 2-2.5 लाख का तकरीबन गैप वो लाजमी बन जाता है। वो गैप इसलिए बन जाता है क्योंकि जो ट्रांसफ़र चार्जेस हैं एक तो वो कम है, यहाँ पे 75,000 वहाँ पे 2.5 लाख से ज़्यादा, तो ये एक गैप आ जाता है। इस वजह से एनडीसी से ज़्यादा रेट होता है रजिस्ट्री प्लॉट का। और साथ में अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं तो रजिस्ट्री प्लॉट पे अगर हम बायर को देते हैं तो बायर पे बर्डन नहीं होता, क्योंकि डेवलपमेंट चार्जेस अगर किसी सेक्टर में कम से कम 8,75,000 हैं या 10,50,000 हैं या जो भी वो मतलब उस वक़्त के साथ साथ वो चल रहे होते हैं, वो नेक्स्ट जो भी बाइंग करना चाह रहा होता है उसको पहले वाले ऑनर को वो रिफ़ंड करना होते हैं। तो इस वजह से थोड़ा वो बर्डन नहीं होता, जिस बेस पे जो रजिस्ट्री के प्लॉट्स होते हैं वो आपको ज़्यादा रेट पे मिलते हैं। ये हमारे 4 सेक्टर से। और 8 मरला का यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा। 8 मरला तकरीबन अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो 37 लाख पे आ गया था, 37-38 लाख पे कुछ प्लॉट से। फिर उसके बाद ये दोबारा से इसने थोड़ा सा वो रिदम पकड़ा, रेट जो है इसका वो 4.2 मिलियन से ऊपर चला गया था। लेकिन अब दोबारा से अगर हम देखते हैं तो मार्केट में हमें फिर से सेक्टर वी 8 मरला के जो प्लॉट्स हैं वो हमें 4 मिलियन पे बासानी मिल जाते हैं। लेकिन वो लिमिटेड से ऑप्शन होंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि जो भी मैं आपको कम से कम रेट बता रहा होता हूँ वो उस सेक्टर में एग्जिस्ट तो कर रहा होता है, लेकिन वो लोकेशन कोई भी साइड की हो सकती है। मैं हमेशा मिनिमम रेट बताता हूँ और किसी नॉर्मल लोकेशन की बात करता हूँ। फिर वो लोकेशन जैसे बेहतर होती जाएगी आपको उसका जो रेट है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। ये हो गया। और अगर हम बात करते हैं 5 मरला की, जो एक लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ, सदाबहार हैं, वो हर वक्त वो सेल परचेज़ उनकी चलती रह जाती है। तो 5 मरला में पीटीवी की आज मैं ओवरऑल बात करूंगा कि कम से कम रेट क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रेट क्या है। कम से कम रेट आपको 28 से 29 लाख मिलता है और मैक्सिमम फिर आप लोकेशन के साथ अगर चलते हैं, पाकिस्तान स्क्वायर से ज़्यादा कोई एक्सट्रीम जो है वो लोकेशन किसी सेक्टर के पास नहीं है। तो वहाँ पे आपको प्लॉट जो है वो कुछ प्लॉट्स हैं जो आपको 46-47 लाख तक मिल जाते हैं और फिर कुछ प्लॉट्स हैं जो पाकिस्तान स्क्वायर के दरमियान अगर आप देखेंगे तो लिमिटेड से कोई 5-7 प्लॉट हैं
वो आपको आज भी 5 मिलियन से ज़्यादा के रेट पे देखने को मिलेंगे। ये था ओवरऑल इस चीज़ में। और एक चीज़ के सब ऑफिस मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर बनाए गए हैं। अगर मुल्तान के अलावा हम बात करते हैं तो DHA मुल्तान का सब ऑफिस कराची में भी है, इस्लामाबाद में भी है, आपके लाहौर में भी है। अगर आप इस सिटी मुल्तान में आकर ट्रांसफ़र नहीं ले सकते या यहाँ पे आकर ट्रांसफ़र नहीं दे सकते तो ये आप लोगों की आसानी के लिए मुख्तलिफ सब ऑफिस बनाए गए हैं कि कराची में अगर आप बैठे हैं और आप वहीं पे ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं या ट्रांसफ़र देना चाहते हैं तो आपकी जो दूसरी पार्टी होगी, सेलर या परचेज़र, उनके साथ आप डिस्कस करके उनको वहीं पे बुला लेते हैं बासानी। फिर मतलब जो भी आपका वो डिसाइड हो गया कि जी वहाँ पे अगर हम ट्रांसफ़र लेना देना आप दोनों पार्टीज़ के लिए आसान होगा। कराची में तो वो कराची में कंडक्ट हो जाएगा, अगर लाहौर में चाहेंगे तो लाहौर में कंडक्ट हो जाएगा, इस्लामाबाद में चाहेंगे तो वहाँ कंडक्ट हो जाएगा, अगर मुल्तान में चाहेंगे तो मुल्तान में कंडक्ट हो जाएगा। इसमें मतलब ये नहीं है कि आपके ये ट्रांसफ़र्स नहीं हो सकते। ये सूरत हाल थी। और तीसरी चीज़ जो एंड पे थी, तीसरी चौथी चीज़ कि सेल परचेज़ में बाज़ का आप अगर एक सेलर के तौर पे मेरा ये व्लॉग सुन रहे हैं तो शायद आपको ये दिक्कत का सामना हुआ हो कि आपने प्लॉट सेल करने को दिया हो और वो प्लॉट आपका 1 माह से ज़ायद अरसा गुजर गया या 2 माह से ज़ायद और वो प्लॉट आपका सेल नहीं हुआ। अगर आप बहैसियत परचेज़र मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो हो सकता है आपने बाइंग करने की कोशिश की हो और आपको बाइंग करते करते 1 महीने से ज़्यादा का टाइम लग गया और आपको ट्रांसफ़र ना मिला या आपको प्लॉट ही नहीं मिला। तो ये क्यों हुआ? सेलर के हवाले से मैं ये कहूँगा कि आप बाज़ औक़ात जिस बंदे से भी कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, जिससे भी आप वो राय ले रहे होते हैं, असेसमेंट ले रहे होते हैं, तो हो सकता है बाज़ औक़ात उसने जो आपको रेट दिया हो वो उस मौजूदा दिन का दिया हो कि उस वक़्त ये चीज़ इतने रेट पे आपकी सेल हो सकती है। लेकिन आपने वो डिसाइड करते करते 5-7 दिन 10 दिन लगा दी, चले ठीक है जी मैं सेल करना चाहता हूँ। 10-15 दिन बाद फिर उस पर जब वर्किंग की उसने, तो जाहिर सी बात है 1 महीने के गैप में हो सकता है रेट नीचे आ गया हो, ऊपर आ गया हो, वो तो आजकल कह नहीं सकते, रेट नीचे आ गया हो, क्योंकि हम मौजूदा मार्केट में बैठे हैं तो मौजूदा वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, जो गुजर गया उसकी मैं बात नहीं कर रहा। जब रेट नीचे आ गया, उसने आपको जो रेट दिया जाहिर सी बात है वो उससे नीचे मार्केट आ गई, तो आप तो उसी चीज़ पे कायम है कि जी मुझे इतने में सेल करना है। तो वो दोबारा से जब आपको वो बंदा दोबारा आपसे रब्ता करता है कि सर ये इतने में चीज़ आपकी जाती है, तो फिर आप वहाँ पे स्टक होकर बैठ जाते हैं कि नहीं मैं इतने में सेल नहीं करूँगा, मैं इतने में ही सेल करूँगा। तो उस वक़्त फिर आपका प्लॉट सेल नहीं होता और आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और फिर आप मज़ीद वेट करते हैं। अगर आपको 5 मरले का फॉर एग्जाम्पल एक प्लॉट की मैं फ़र्ज़ी कीमत बताता हूँ, 35 लाख आपको बताई गई है क्योंकि 35 लाख पे आपका प्लॉट सेल हो जाएगा, या मैं कहता हूँ कि मैं कर दूँगा। आपने 10 दिन लिए, 10 दिन बाद आपने मुझे प्लॉट दिया, जाहिर सी बात है 10 दिन के अंदर मार्केट, जाहिर सी बात अगर हम यही कहें कि आजकल के जो हालात हैं इसके मुताबिक मार्केट नीचे ही आ सकती है, ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती। वर्किंग की 1 महीने का ड्यूरेशन जो है वो टाइम यूं ही चला गया और 1 महीने के अंदर रेट नीचे आ जाता है। तो 1 महीने के अंदर अगर आपने वो चीज़ की है तो जाहिर सी बात हो सकता है वो 35 से 34 पे आ गई हो, आप तो 35 पे बैठेंगे जी मैंने 35 पे सेल करना है, तो उसमें फिर आपके लिए मसला हो सकता है। और ऐसे ही मैं परचेज़र के लिए कहूँगा कि आप बाइंग करने के लिए आते हैं, आपको आज कोई रेट दिया गया किसी भी सेक्टर का 10 मरला का दिया गया जी मैं आपको B1 में प्लॉट लेके दे दूँगा 55 लाख में, आपने कहा जी ठीक है मैं डिसाइड करता हूँ, मैं ज़रा अपने वो फैमिली मेम्बरान से वो डिस्कस करता हूँ, वो डिस्कशन किया आपने, फिर आपने अपना माइंड बनाया कि ठीक है अली साहब आप हमें प्लॉट लेके दें। अली साहब मैंने आगे वर्किंग शुरू कर दी, जैसे ही मैंने वर्किंग स्टार्ट की जाहिर सी बात है उस दौरान या तो वो रेट नीचे आ गया या वो रेट ऊपर चला गया। अगर वो रेट नीचे आ गया तो जिस सेलर के पास वो चीज़ थी वो नहीं देगा, और अगर रेट वहीं पे रहा, और बाज़ औक़ात ये होता है कि असेसमेंट देने वाले ने, मैं अपनी भी बात करूँगा, हो सकता है मैंने असेसमेंट ही आपको गलत दी हो कि जी मैं आपको इतने में बाइंग करवा दूंगा, वो रेट ही एग्जिस्ट ना कर रहा हो मार्केट के अंदर, मैंने आपको 55 लाख कह दिया, 55 लाख की उस एरिया में चीज़ ही ना हो, तो वो मैं क्या आपको कोई और भी नहीं दे सकता। हाँ अगर कोई ऑनर वैसे वो सेल करना चाहे तो वो ऑनर की मर्ज़ी है, आली नाल है, वो कर सकता है, लेकिन
इन चीज़ों पे ज़रा आप देखा करें कि जब आप सेल परचेज कर रहे होते हैं तो उसमें 1,00,000-2,00,000 का ऐसे होता है कि आप वो मार्जिन रखा करें। मार्जिन से मुराद मैं ये कहूँगा कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हो सकता है आपको 1,00,000-2,00,000 नीचे आना पड़ जाए अगर आप 5 मरला की चीज़ कर रहे हैं, हो सकता है 1,00,000-2,00,000 आपको ऊपर जाना पड़ जाए। इसी तरीके से 10 मरला में भी आप मतलब ये है कि आपको ये गैप रखना चाहिए। आप बिल्कुल वो स्टक ना हो जाया करेंगे कि हम एक ही चीज़ पे बैठे हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात वो चीज़ आपको अच्छी मिल रही होती है उस एरिया में। वो 55 लाख में अगर आपको B1 का एक नॉर्मल प्लॉट मिल रहा है और उसके डेवलपमेंट चार्जेस ज़्यादा या लोकेशन इतनी कोई अच्छी नहीं है, अगर वहीं पे आपको प्लॉट 56 या 57 में मिल रहा है, डेवलपमेंट चार्जेस भी गो के वही होंगे लेकिन लोकेशन बेहतर होगी, तो मेरे ख्याल से आपको उस प्लॉट के अगेंस्ट जाना चाहिए, ना कि उस प्लॉट के पीछे पड़ना चाहिए। तो ये एक लंबी सी वो डिस्कशन हो जाएगी। उम्मीद है जो मैं ये कहना चाह रहा था कि सेल परचेज के हवाले से आपको ज़रा वो स्मार्ट मूव्स लेने चाहिए कि अगर आपने चीज़ बाय करनी है तो वो आप थोड़ा अपने माइंड में भी फ्लेक्सिबिलिटी रखा करें और जिससे आप ले रहे होते हैं थोड़ा उसे भी मतलब वो रिलैक्स रखा करें, क्योंकि बाज़ का ये होता है कि आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने इतने में ही चीज़ लेनी है, तो वो आगे कोशिश तो कर रहा होता है लेकिन वो चीज़ उतने में उसको मिल नहीं रही होती, और अगर वो मिलती है तो वो अच्छी ऑप्शन नहीं होती। बाज़ औक़ात वो ऑप्शन फिर आपके लिए बर्डन बन जाएगी बाद में। वक्ती तौर पे तो आपको डिलीवर कर दी जाएगी लेकिन बाद में मसला हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ज़रा आप देखा कीजिए। इंशाल्लाह इन फ्यूचर और भी जो डिस्कशन होंगी वो मैं आपके साथ गाहे बगाहे करता रहूँगा। और आप लोगों ने अगर कोई चीज़ मेरे से पूछना हो तो आप बिला झिझक मुझे व्हाट्सएप कर लिया करें मेरे दिए गए नंबर पर। बाज़ कुछ वीडियोज़ पर मेरे नंबर नहीं होते तो किसी और वीडियो में देख लिया करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली रिस्पांस दूं, और अगर ना दे सका तो जैसे ही हुआ मैं आपको वो रिस्पांस देने की कोशिश करूंगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए आपको मेरे ख्याल से सब्सक्राइब कर लेना चाहिए मेरे चैनल को, ताकि कोई भी नई चीज़ मैं अपलोड करता हूं तो आप तक पहुंचनी चाहिए और जो हमारा एक ताल्लुक़ है वो कायम व दायम रहे गायबाना तौर पर। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।